हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक को देखने का काम किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे का हम लोग का क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से बनाने का काम जब लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का दे रहा है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग देखें किस तरीके से। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब का पावर 1/2। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे 1 का क्यूब। तो बच्चों आप सभी को जैसा कि पता होगा क्या कि हम लोग 1 का क्यूब, तो 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब जो है वो सभी लोग याद रखिएगा। तो 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 × 1 × 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब, तो 2 × 2 × 2 का वैल्यू 2 × 4 = 8 प्लस 3 का क्यूब 27 और होल टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 8 9 + 27 36। तो ये हो जाएगा 36, इसी का पावर 1/2। 36 को अगर हम लोग चाहें तो या तो 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर फैक्टर करिएगा 36 के लिए। तो 2 के टेबल में 18 टाइम, 2 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में 3 टाइम। तो 2 × 2 × 3 × 3, इसी का पावर 1/2। अब अगर हम लोग इसको अगर फैक्टराइज कर लिए तो इसके बाद लिखेंगे 2 का पावर या 2 × 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2 और होल टू द पावर 1/2। तो 2 × 3 पावर 2 × 1/2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 और 2 से 2 कैंसिल 1 = 6। यही इसका आंसर हो जाए। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। तो सेकंड में क्या दे रहा है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग इक्वल टू 5 ब्रैकेट में, यहाँ पे हम लोग इसको चाहें तो 8 के बदले हम लोग 8 को फैक्टराइज करिएगा तो हो जाएगा 2 का पावर 3 और होल टू द पावर 1/3 प्लस 27 के लिए 3 का पावर 3 और होल टू द पावर 1/3 और ये पावर 3 और टोटल का फिर 1/4। तो ये हो जाएगा 5 × 2 का पावर 3 × 1/3 प्लस 3 का पावर 3 × 1/3 और होल टू द पावर 3 और टोटल के लिए 1/4। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 5 × 2 + 3 5, इसका पावर 3 और टोटल के लिए फिर 1/4। अब इसको अगर लिखिएगा तो 5 × 5 × 5 × 5 और होल टू द पावर 1/4, मतलब 5 का पावर 4 × 1/4, 4 बार दिख रहा है तो पावर में 4 और फिर हम लोग का ये 1/4 से 4 कैंसिल इक्वल टू 5। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का भी बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 9 का फर्स्ट और सेकंड देखे। 9 के थर्ड के लिए देखिए क्या दे रहा है 2 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 0। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं क्या कि कोई भी टर्म्स का अगर पावर 0 हो तो वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 7 का पावर 0 भी वैल्यू 1, 5 का पावर 0 1, तो 1 + 1 2/1 = 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर। उसी तरीके से हम लोग 16 के लिए, तो 16 के लिए अगर लिखिएगा तो हम लोग देखिए 16 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 के टेबल में 8 टाइम, 2 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 टाइम, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 और होल टू द पावर 1/2 और टोटल के लिए फिर 1/2। तो हो जाएगा 2 का पावर 4 × 1/2 और होल टू द पावर 1/2। 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 का पावर 2 × 1/2। इसके बाद बच्चों यहाँ पे पावर से पावर कैंसिल, तो जाएगा 2 का पावर 1 = 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाए। अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट को देखेंगे। तो 10 में हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या दे रहा है, प्रूव दैट 8 to the power -2/3 × 10 to the power 1/2 × 25 to the power -5/4 डिवाइडेड बाय फिर कोई नंबर हम लोग का दे रहा है। तो इसको देखिए हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो 8 के लिए अब यहाँ पे हम लोग का क्या है कि जो भी हम लोग का माइनस पावर है या प्लस पावर है उसको हम लोग 1 by 1 अरेंज कर लेते हैं। ये हम लोग का LHS लिखिए पहले। तो LHS में क्या हो जाएगा 8 का पावर -2/3 × 2 का पावर 1/2 25 का पावर -5/4 डिवाइडेड बाय 32 का पावर -2/5 × 125 -5/6।
तो देखिए बच्चों ये हम लोग का क्या हो जाएगा। अब अगर हम लोग माइनस पावर वाले को एक साथ और प्लस पावर वाले को एक साथ, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो प्लस पावर कहाँ पे, 2 का पावर 1/2, या फिर अगर हम लोग 1/1 अगर अरेंज ही कर लें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 8 को हम लोग चाहें तो 2 का पावर 3, अब माइनस में 2/3 पावर तो मल्टीप्लाई में इनटू 2 का पावर 1/2, 25 को चाहें तो 5 का पावर 2 और मल्टीप्लाई में -5/4, पहला ब्रैकेट क्लियर, डिवाइडेड बाय 32, 32 को अगर फैक्टराइज करिएगा तो 32 का फैक्टर में 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 4, फिर 2 के टेबल में 2, तो 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 इंटू -2/5 इंटू 5 का पावर 3 इंटू -5/6। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, कुछ टर्म्स हम लोग का कटेगा, कौन सा, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो देखिए हम लोग के पास बच क्या रहा है, 2 का पावर -2 इंटू 2 का पावर 1/2, 5 का पावर -5/2 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -2 इंटू 5 का पावर -5/2। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में ला लें, ऊपर हम लोग का 2 का पावर -2 इंटू 2 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर -5/2, और ये डिवाइड वाले टर्म्स को नीचे 2 का पावर -2, 5 का पावर -5/2। अब जो हम लोग का सिमिलर टर्म्स डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको काट दीजिए, 2 का पावर -2 कैंसिल, 5 का पावर -5/2 कैंसिल, बच गया क्या बच्चों यहाँ पे हम लोग का, इक्वल टू 2 का पावर 1/2 इक्वल टू √2, यही हम लोग का प्रूव करना, तो इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसको हम लोग लिखने का काम कर लेंगे, इसके बाद हम लोग 10 का बाकी क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे, लिख लीजिए इसको। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं, तो क्या दे रहा है 10 के सेकंड में 64/125 का पावर -2/3 प्लस 1/256/625 का पावर 1/4 प्लस √24/³ प्लस इक्वल टू 65/16। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग LHS इक्वल टू, अब देखिए 64/125 पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 256/625 टू द पावर 1/4 प्लस √25/³ यहाँ पे देखेंगे बच्चों हम लोग क्या पावर में -2/3, तो यहाँ पे -2/3 को रेसिप्रोकल कर लीजिए अंदर वाले टर्म्स को, तो हो जाएगा ये प्लस में, तो 125/64 पावर 2/3 प्लस ये हम लोग 1 बाई इतना है तो इसको हम लोग कर लेते हैं रेसिप्रोकल, तो 6025/256 होल टू द पावर 1/4 रेसिप्रोकल कर लिए तो हम लोग का चल जाएगा टर्म्स ऊपर, प्लस 25 का रूट 5 और 64 का क्यूब रूट 4, क्योंकि 4 का क्यूब जो होता है 64, तो 4 4 जाए 16 4 जाए 64, तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग क्यूब के फॉर्म में लिखें तो ये कितने का 125, 5 का क्यूब और ये हम लोग का 4 का क्यूब और होल टू द पावर 2/3। 4 पावर में अगर लिखिएगा 625 को, तो 5 के पावर 4 का वैल्यू 625 और 4 के पावर 4 का वैल्यू 256, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 4/4 का पावर 4 और होल टू द पावर 1/4 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5/4 3 इंटू 2/3 प्लस 5/4 टू द पावर 4 इंटू 1/4 प्लस 5/4, तो देखिए पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/16 प्लस 5/4 प्लस 5/4, 16 4 4 कैल्शियम बच्चों हो जाता है 16। अब देखिए 16 के टेबल में 16 1 टाइम, तो 25 प्लस 4 के टेबल में 4 4 5 जाए 20 प्लस 20, ये हो जाएगा हम लोग का 65/16, यही तो हम लोग को RHS था, इक्वल टू RHS। इस तरीके से बच्चों हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड, तो लिखेंगे इसमें भी हम लोग LHS इक्वल टू कितना है 7
अंडर ब्रैकेट 81 का पावर 1/4 प्लस 256 पावर में 1/4 और यहाँ पे फिर करली ब्रैकेट 7 के बाद और यहाँ पे फिर करली ब्रैकेट 1/4 और फिर पावर 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करिए 7, 81 को फैक्टराइज करिए 3 के टेबल में 27 और उसके बाद फिर 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, ये हो जाएगा हम लोग का 3 का पावर 4 और 1/4 करली ब्रैकेट यहाँ पे प्लस 256 को फैक्टराइज 2 के टेबल में 128, फिर 2 के टेबल में 64, इसके बाद बच्चों यहाँ पे फिर 2 के टेबल में 32, 2 के टेबल में 16, 8, फिर 2, 4 और फिर 2 के टेबल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगा 2 का पावर 8 1/4 करली ब्रैकेट 1/4 होल टू द पावर 4। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 7 करली ब्रैकेट में 3 का पावर 4 इंटू 1/4 प्लस 2 का पावर 8 इंटू 1/4 करली ब्रैकेट के बाद फिर 1/4 और होल टू द पावर 4। ये फैक्टराइजेशन सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हो जाएगा बच्चों यहाँ 7 पावर पावर कैंसिल 2 4 जा 4 2 जा 8, तो 3 का यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका पावर 1/4 और होल टू द पावर 4। ये देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, इसको यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो 7 का पावर 1/4 और होल टू द पावर 4। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 7 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 4 इंटू 1/4 तो हो जाएगा हम लोग का 7 का पावर 4 इंटू 7 इक्वल टू देखिए क्या हो जाए 7 के पावर 4, 7 का पावर 4, तो बच्चों इसका वैल्यू क्या हो जाता है 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का स्क्वायर 49, इसको मल्टीप्लाई तो 2401, ये हो जाएगा 2401 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हम लोग का 16807, यही हम लोग का RHS लाना था। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को देखने का काम अभी करेंगे, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या दे रहा है, सिंप्लीफाई दिस टर्म्स एंड एक्सप्रेस इट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का क्या 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा देखेंगे 4 यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये पावर में कितना 1/3 इक्वल टू फिर अगले स्टेप में ये 4 और ये एक्स का पावर 2/3 इक्वल टू फिर एक्स का पावर 2/3 और होल का पावर फिर 1/4। बच्चों आपको याद रहे कि अगर हम लोग का कभी भी अगर दे दिया यहाँ पे अगर 10 लगा दिया है तो इसका मतलब x का पावर 1/10, वही काम हम लोग इसमें करते जा रहे हैं सारे टर्म्स के लिए। तो जाएगा x का पावर 2/3 इंटू 1/4, 2 के टेबल में 2 टाइम्स x का पावर 1/6, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है, लिखेंगे आंसर में कितना दे रहा है, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 इंटू 12th रूट किसका 32 का। तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे 2 का पावर कितना 1/3, 2 का पावर 1/4, ये अगर हम लोग का यहाँ पे इसको एक स्टेप लिख लेते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा 2 का पावर देखिए 32 का फैक्टर 2 के टेबल में 16, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हो जाएगा 2 का पावर 1/3 और 1/4 इंटू 2 का पावर 5 और होल टू द पावर 1/12 इक्वल टू 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/4 इंटू 2 का पावर 5/12 इक्वल टू 2 का पावर 1/3 1/4 प्लस 5/12 2 का पावर। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, ये तीनों टर्म्स का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 12 का एलसीएम 12, 3 के टेबल में 4 टाइम 4 के टेबल में 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा
2 का पावर 12/12 कैंसिल, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाए। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देखने का काम किया, इसको सभी लोग लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो देखिए 13 में क्या दिया है, सिंप्लीफाई, जो भी टर्म दे रहा है हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो लिखेंगे हम लोग इक्वल टू, अब इस टर्म्स को हम लोग किस तरीके से, तो पावर में नेगेटिव है तो उस टर्म्स को अपने रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो क्या मिल जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 9 का पावर 1/4, 15 का पावर 1/3, रेसिप्रोकल कर लिए तो पावर में लग जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा 9 को, अब ये पावर जो हम लोग का बाहर उसको अंदर कर लीजिए। तो 9 का पावर 1/4 इंटू 6/15 का पावर 1/3 इंटू 6 इक्वल टू 9 का पावर, देखिए ये हम लोग का नंबर 2 के टर्म में दोनों कट जाने वाला है। तो 2 के टर्म कितने बार में, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। तो 9 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/2, 15 का पावर 3 2 जाए 6, ये हम लोग का जाएगा 15 का पावर 2 इक्वल टू 9 को चाहे तो 3 का पावर 2 इंटू 3/2 बाई 15 का पावर 2। अगले स्टेप में 2 से 2 कैंसिल, 3 का पावर 3, 27, 15 का स्क्वायर को 2 बार 15 प्रोडक्ट में दे, 3 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में 5 टाइम, 3 के टेबल में 5 टाइम, 3 के टेबल में 3 टाइम, तो हो जाएगा 3/25। यही इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से बच्चों लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है, तो 12/27 और दोनों का पावर 1/5। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अगर सेम पावर हो तो पावर बाहर जा सकता है। 12/27 पावर कितना है, तो 1/5 और ये हम लोग का 5/2, 5 से 5 कैंसिल। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का ये दोनों नंबर 3 के टेबल में कटने वाले, कितने टाइम, 4 टाइम 9 टाइम, तो 4/9 पावर 1/2। 4 को चाहे तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, 2 का पावर 2 इंटू 1/2, 3 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसी तरीके से बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए किस तरीके से, इक्वल टू 15 का पावर, या पहले हम लोग का जो माइनस में दे रहा है रेसिप्रोकल कर लीजिए, 3 का पावर 1/2 बाई 15 का पावर 1/4 और होल टू द पावर 2। अगले स्टेप में ये हम लोग का 3 और ये हम लोग का 1/2 इंटू 2 बाई 15 का पावर 1/4 इंटू 2, तो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 3 डिवाइडेड बाई 2 2 जाए, ये हम लोग का हो जाएगा 15 का पावर 1/2। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग किस तरीके से, तो इसको चाहे तो हम लोग 3 को 3 रहने दे, बाई हम लोग का √15 रेशनलाइज करने के लिए √15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। ये हम लोग का 3√15/15, 3 के टेबल में 5 टाइम्स, तो √15/5, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो 14 में हम लोग का क्या दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और उसमें हम लोग का 5 क्वेश्चन दे रहा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, लिखेंगे आंसर फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, 5th रूट ऑफ 5x + 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब पावर 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, 5x + 2 का पावर 1/5 इक्वल टू 2। बच्चों अगले स्टेप में ये 1/5 पावर जाएगा तो उस तरफ पावर में उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5। तो कितना है, 5x + 2 इक्वल टू 2 का पावर 5, ये वाला 1/5 उधर जाएगा तो 5। नेक्स्ट स्टेप 5x 2 का पावर 5, 32 - 2, 5x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/5, x इक्वल टू 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 3x - 2 इक्वल टू 4, इसका मतलब 3x - 2 पावर 1/3 इक्वल टू 4। अगले स्टेप में 3x - 2 इक्वल टू 4 का पावर 3, 3x इक्वल टू ये 4 का पावर 3, 64 + 2। अगले स्टेप में 3x इक्वल टू 66, x इक्वल टू 66/3, x इक्वल टू 22। ये हम लोग का बच्चों सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रहा है, 3/4 का पावर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है, थर्ड में दे रहा है 3/4 पावर 3 इंटू 4/3 पावर -7 इक्वल टू 3/4 पावर 2x। तो बच्चों ये हम लोग का क्वेश्चन जो वो थोड़ा सा हटके, किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 4/3 और लाना है 3/4। तो सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, सेम फ्रैक्शन में 3/4 यहाँ पे भी, इसको भी कर लीजिए। तो पहले वाले को 3/4 का पावर 3, ये वैसे भी पावर माइनस है तो लिखिए 3/4 पावर का साइन चेंज इक्वल टू 3/4 पावर 2x। अगले स्टेप में 3/4 का पावर कितना, 3 यहाँ पे अब +7, क्योंकि हम लोग बच्चों जानते हैं क्या, अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो वही लिए 3 + 7 इक्वल टू 3/4 का पावर 2x। लास्ट फॉर्मूला हम लोग उसमें क्या देखे थे कि अगर बेस सेम और बीच में इक्वल टू हो तो बच्चों हम लोग पावर को इक्वल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 7 इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/x इक्वल टू 5। यही हम लोग का तीसरे का आंसर। अब 4 और 5। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए किस तरीके से।
तो 4 में दे रहा 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 225 इक्वल टू यहाँ पे 225। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 8, ये हम लोग का 225 को फैक्टर कर लीजिए। 3 के टेबल में 75, 3 के टेबल में 25, 5 के टेबल में 5, तो हो जाएगा 3 का पावर 2, 5 का पावर 2। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म्स को या तो 5 वाले को पावर को 5 वाले के पावर के, या फिर 3 वाले के पावर को 3 वाले पावर के इक्वल करिए। तो देखिए क्या मिलेगा, किसी को भी कर सकते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 2x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 5, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसी के बाद हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर 3x इंटू 3 का पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर 20, और ये हो जाएगा 4th रूट में। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखिए क्या मल्टीप्लाई में है, बेस सेम, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड होगा। तो कितना, 3 का पावर 3x प्लस 2x बाई 3 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर 20, ये 4 जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 प्लस 2 5x बाई 3 का पावर x, 3 का पावर 4 5 जाए 20, ये बच्चों हो जाएगा 3 का पावर 5x माइनस x इक्वल टू 3 का पावर 5। अब देखिए 3 का पावर 4x इक्वल टू 3 का पावर 5, 4x इक्वल टू x इक्वल टू बच्चों 5/4, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 14 तक का क्वेश्चन देख लिए, लिख लेंगे।